अभिषेक मलान और आसिम रियाज, इनकी हमें फाइट देखने को मिल रही है। अब अभिषेक आपको पता है कि बिग बॉस के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, आसिम भी बिग बॉस के फाइनलिस्ट हैं। इस वक्त अभिषेक एक यूट्यूबर हैं और कहीं ना कहीं उनकी बिग बॉस में आने की वजह भी उनकी यूट्यूब का कंटेंट ही था, जिसकी वजह से वो हमें बिग बॉस में देखने को मिले। अब यहाँ पे आसिम और अभिषेक की हमें फाइट देखने को मिल रही है बैटल ग्राउंड में। आपको पता है कि बैटल ग्राउंड भी ये समझ लो एक रोडीज टाइप का ही, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसको, एक रियलिटी शो है जिसमें हमें 5 जजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे रजत दलाल की गैंग है, यहाँ पे आसिम रियाज की गैंग है, अभिषेक मल्हान की गैंग है, रुबीना तिलक की है, और हमें शिखर धवन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब ये 5 लोग हैं यहाँ पे सब लोग अपनी गैंग्स में खेलेंगे और यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बिग बॉस की भी हमें मोमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आसिम और रजत दलाल एक साथ टास्क में कम्पीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये है कि ये शो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, ये 1 महीने का शो होने वाला है, काफ़ी शॉर्ट शो होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। अब यहाँ पे हमें अभिषेक की और आसिम रियाज की फाइट देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं आसिम और अभिषेक की जो फाइट है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्क्रिप्टेड है नहीं। इस बार इनकी हमें रियल में ही फाइट देखने को मिल रही है। रजत और आसिम की तो मुझे लग रहा है कि वो एक वीडियो के लिए इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, बट अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें थोड़ी सीरियस है। यहाँ पे आसिम बार-बार अभिषेक को बोल रहा है कि भाई तू व्लॉगर है, सुबह उठना है, मुँह धोए बगैर, नहाए बगैर, सोने बस वीडियो बनाने लग जाना है, व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देना है और तुम्हें कोई काम नहीं है। और बार-बार इसी चीज़ पे बोलते हैं, जहाँ पे अभिषेक इस बात को कहता है कि भाई तूने बॉडी बनाने के अलावा क्या कर लिया? बिग बॉस के बाद तूने क्या किया? ऐसा तूने कुछ उखाड़ा है? जहाँ पे इनकी दोनों की काफ़ी हमें बहस देखने को मिलती है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, फिर बार-बार एक दूसरे को टारगेट भी करते हैं, जहाँ पे एल्विश के की बात को भी लेके आते हैं यहाँ पे आसिम के, भाई तू तो हार गया था, तू तो एल्विश से ही हार गया था, और वहाँ पे भी चीज़ें कि तो भाई तू 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 बात करना तेरा बनता ही नहीं कि तूने उखाड़ा क्या है। और सेम यहाँ पे काफ़ी एक दूसरे को चीज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ पे आप देखो कि कुछ हीटेड बातें भी हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुझे तो कंट्रोवर्सी करवानी होती है, कंट्रोवर्सी के अलावा तेरा नाम ही नहीं होता, और तू भाई 10 साल से गायब है। अभिषेक यहाँ पे आसिम को बोलते हैं कि भाई 10 साल से गायब है, बिग बॉस एक दफ़ा करने के बाद तूने क्या किया अपनी लाइफ में? तू उसके बाद कुछ उखाड़ पाया? और तेरी औकात क्या है? यहाँ पे ये सेम चीज़ें दोनों की तरफ से मिल रही हैं, और आसिम का भी है कि भाई तेरी क्या औकात है, तू तू कितना कमा लेता है? वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिस पर अभिषेक कहता है कि भाई तेरे जैसे 10 खरीद सकता हूँ। तो कहीं न कहीं दोनों हमें बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हुए दिखाई देते हैं। तमीज़ तो यहाँ पे दोनों की तरफ से दिखाई नहीं दी, और दोनों एरोगेंट होके बदतमीज़ी में एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पे रजत दलाल, शिखर धवन इन दोनों को रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं, और बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं वो भी इनको रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे इनकी जो चीज़ें हैं ये आगे जाके सॉर्ट आउट होने वाली हैं या फिर नहीं। बाकी अगर आपको बैटल ग्राउंड के हर एपिसोड में वीडियोस चाहिए कि उसमें क्या हुआ, आपको देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बता सकते हो, हम प्रॉपर बैटल ग्राउंड पे वीडियोस बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपका ओपिनियन चाहिए, आपके ओपिनियन के बगैर इस चीज़ को करना थोड़ा मुश्किल होगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ। अपना बहुत ख्याल रखो गाइस, थैंक यू वेरी मच।